मैं जरा लखीमपुर के बारे में अब दर्शकों को बता देती हूँ। लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत है और दहशत ऐसी है कि लखीमपुर के 45 गांव इस वक्त थरथरा रहे हैं इस बाघ के खौफ की वजह से। वन विभाग लगातार यहां सर्च ऑपरेशन चला रहा है, बाघ को ढूंढा जा रहा है, लेकिन वन विभाग की टीम अभी तक नाकाम साबित हो रही है। बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश में है टीम। अलग अलग इलाकों में बाकायदा पेट्रोलिंग की जा रही है कि जहां पर भी बाघ दिखे उसको ट्रैंकुलाइज कर दिया जाए, मतलब बेहोश कर दिया जाए उसको, और फिर यहां से दूर ले जाया जाए। लेकिन अभी तक बाघ टीम की पकड़ से दूर है। और इस बीच ये तस्वीरें गांव वालों की आपके सामने हैं। लोगों के हाथों में लाठी डंडे देख रहे हैं आप। क्या करें, लोग बेबस हैं। किसी के हाथ में हंसली खुरपा किसी के हाथ में नजर आ रहा है। लोग एक साथ समूह में यहां पर कहीं भी आ जा रहे हैं। अपने बच्चों को लेकर भी लोग बहुत ही ज्यादा आशंकित हैं, डरे हुए हैं। और इस बीच लखीमपुर खीरी के जडोरा गांव के लोगों में बाघ की जो दहशत है, लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। वहीं शासन प्रशासन को लेकर भी लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। नाराज ग्रामीणों ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। वीरेश की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको लखीमपुर से। जडौरा गांव में बाघ की दहाड़ सुनने के बाद जो लोग हैं वो दहशत में हैं। रात से लेकर सुबह तक हाथों में हथियार लेकर अपनी रक्षा स्वयं कर रहे हैं। हम लोग सुबह शाम के 5 बजे से सुबह के 5 बजे तक लगातार इसी तरह से डंडा लेकर रखवारी करते हैं और अपने गांव की सुरक्षा करते हैं। और प्रशासन से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है और अपनी सुरक्षा हम लोग अपने आप करते हैं। और हर जगह खेत खलियान जाने में बहुत मुश्किल है। ठीक है, गन्ना गिरा जा रहा है, उसको देखने नहीं पा रहे हैं, जानवर भूखे मरे जा रहे हैं। बहुत ज्यादा ही समस्या है। आप तो ये हसिया लेके घूम रहे हैं। हसिया लेके का चारा ले गए हैं और 10-5 लोग जाते हैं, एक दूसरे ने थोड़ा जाते हैं। अगर ना जाए तो जानवर क्या खाएंगे? न पुलिस देखती है, न वन विभाग वाले आ रहे हैं, न कोई ऊपर से आ रहा है दिल्ली, न लखनऊ से कोई सुनने वाला हम लोगों की है। क्यों? कहाँ किया जाए भैया, कोई ये ना सुनते है। हाँ भैया, सब बूढ़े आदमी कोई सुनता ही नहीं है। अधिकारी कोई ना आवत भैया, न जाते हैं कोई भाई। तो ये डंडा लेके घुमा रहे हो ना? क्या करे भैया, बचना तो है ही है। ये बच्चा बेचारे तनी सारे हमारे टुन्ना टुन्नी, क्या करी भैया। तो बहुत दहशत में भाई हम लोग अधिक परेशान है, अधिक परेशानी है। भाई ये बताओ कि मंत्री जी कह रहे हैं कि लाठी लेके खड़े रहो, बाघ आगे तो भगा दो और बच्चों को कुंडी में बंद कर दो। लाठी से ना चूहा भागता है ना बिल्ली भागता, बाघ कैसे भाग जाएगा? मंत्री जी मुझे ये बताएं पहले। हाँ ये बताएं पहले। अच्छा, एक रात वो जो है बाहर निकल के देखें, लाठी लेकर एक रात जगें, फिर पता चल जाएगा बाघ भागता है कि बिल्ली भागती है कि मंत्री जी खुद भाग जाते हैं। जब कि कुंडी लगा दो बच्चों को। कुंडी कोई अनाज पानी नहीं है जो कुंडी लगा दी जाए। कुंडी अनाज पानी से बचाया जा सकता है, सोना चांदी कुंडी से बचाया जा सकता है, बच्चों को कहाँ से बचा लोगे? ये जिसके पास दरवाजा नहीं है, कुंडी नहीं है, छप्पर में रह रहा है, टटिया का मकान है, तो कुंडी किस में लगाएगा? मंत्री जी को तो सब दिख रहा है कि सबके महल बने। मंत्री जी जो कहते हैं वो सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। क्या भाई? सही बात है। एक तो हम लोग बजाज हिंदुस्तान के मारे हुए हैं, सताए हुए हैं, पेमेंट नहीं दे रहा। उसके बाद में हमारे बच्चे देखिए कितनी समस्या भी थी, कितनी बड़ी आफत हमारे पास, हम लोगों के पास पूरी समस्या यही है। गन्ना सूख रहा है, खेत जा नहीं पा रहे, ठीक है, और बहुत बड़ी समस्या। तो ये जो आदमखोर बाघ है, अब जरा इसका आतंक आप समझिए। लखीमपुर खीरी में 45 गांव हैं जहां इस वक्त इस आदमखोर बाघ की दहशत है। 35 दिन हो चुके हैं और इन 35 दिन में 4 लोगों को अपना निवाला ये बाघ बना चुका है। 3 बच्चों समेत 4 लोगों को अब तक मार चुका है। यहाँ पर 28 कैमरे लगाए गए हैं, यहाँ 5 पिंजरे लगाए गए हैं। बाघ जो है वो जंगल से करीब 7 किलोमीटर बाहर की तरफ, बस्ती की तरफ आ गया है और इसीलिए ये उत्पात मचा रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं वीरेश से। वीरेश, कल भी मैं आपसे सवाल पूछ रही थी क्या अपडेट है, और आज फिर मुझे वही सवाल दोहराना पड़ रहा है कि इस आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए अभी तक क्या कोशिशें की जा रही हैं, क्या अपडेट है? देखिए, जैसा कि आपने मुझसे अपडेट पूछा, यही अपडेट मैं जब वन विभाग के लोगों से पूछ रहा हूं
तो एक ही अपडेट है कि जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अगर जमीन पर हम बात करें तो कहीं कोई दिखाई पड़ता वगैरह नहीं है। ये वन दरोगा हैं, कुछ कर्मचारी हैं, उन्हें लगा दिया गया है और बहुत आराम से तसल्ली से बैठे हुए अधिकारी हैं, मंत्री हैं, एसीएस हैं। और अगर इस लेवल पर अगर मुख्यमंत्री जिस तरीके से अलर्ट होते हैं, वो निर्देशित करते हैं, अगर इतनी संजीदगी इन एसीएस के अंदर होती, इन डीएफओ के अंदर होती, तो वो मौके मुआयने पर होते, मौजूद होते, खाना पूर्ति नहीं करते। और मंत्री का जवाब तो एबीपी न्यूज़ के सामने सबने सुना ही है। तो ये एक लापरवाही, ये भगवान भरोसे चल रहा है। जितनी संजीदगी, जितना अलर्टनेस मीडिया के लोगों में है, जो टीवी कैमरे लेकर घूम रहे हैं इन जंगलों में और सोच रहे हैं कि पकड़ लें बाघ को, अगर इतनी शिद्दत से बाघ पकड़ने का अधिकार या हथियार हमारे पास होता तो हम मीडिया के विभिन्न चैनल और अखबार के लोग उसे पकड़ लिए होते। लेकिन इतनी शिद्दत, इतनी मौजूदगी, जो वन विभाग के लोग हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, जो लाखों रुपए पेंशन और लाखों रुपए, करोड़ों रुपए तनख्वाह पाते, उन्हें कुछ है नहीं। जमीन पर अगर दिखाएं तो वो सामने चीजें गांव के लोग स्पष्ट कर रहे हैं, वो बातें कह रहे हैं, धरना प्रदर्शन की बातें कर रहे हैं। बस आ जाए, जिस तरीके से पहले बकरी रखा, पड़वा रखा, उसका भरोसा उठ गया तो अब बेहोश करने की दवा लेकर घूम रहे हैं जंगल जंगल। लेकिन देखिए क्या है कि ये आपात स्थितियां होती हैं और ऐसे इमरजेंसी के लिए तैयारियां होती हैं। इनके पास कोई तैयारी नहीं है। जब हमने वो पिंजड़े को दिखाया आज से पिछले लगभग 1 हफ्ते पहले, तो वो पिंजड़ा बंद नहीं हो रहा था। तो तैयारियां जो है वो सामने आती हैं। जब बाढ़ आती है तो उसकी भी तैयारी सामने आ जाती है। तैयारियां सामने नहीं आती हैं, तैयारियों की जो पोल है एक तरीके से वो खुल जाती है। जब वक्त पर जरूरत पड़ती है तो जो तैयारी होनी चाहिए वो नदारत होती है और सारे के सारे दावे जो हैं उनकी पोल खुल जाती है। वीरेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल